जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री अजा एकादशी व्रत के पारण के बारे में। देखिए, एकादशी के व्रत का पारण उसके निश्चित समय पर करना, सही विधि से करना बहुत जरूरी होता है। काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तब अगले दिन व्रत को खोला जाता है, जिसे कि हम लोग पारण कहते हैं। व्रत को सही समय पर खोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी व्रत पारण का क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, किस चीज से करना चाहिए, इस बार अजा एकादशी का व्रत पारण कब करना है, किस समय पर करना है, संपूर्ण विधि। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने सभी मित्रों को भी शेयर कीजिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, और आप भी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम महत्व की बात करें तो ये कथा जुड़ी है राजा अम्बरीश से, जिनकी कथा हमें श्री भागवत जी में मिलती है। हमें से कई सारे लोगों ने श्री भागवत जी को या तो कभी ना कभी श्रवण किया है या कभी हमने उनका पठन भी किया है। तो आप लोगों को राजा अम्बरीश की कथा तो पता होगी। अभी मैं आपको संपूर्ण कथा नहीं बताऊंगी, बस बहुत छोटे रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि राजा अम्बरीश ने अपनी धर्म पत्नी के साथ साल भर की सभी द्वादशी युक्त एकादशी करने का संकल्प लिया था। सभी एकादशी तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर ली थी। जब उनकी लास्ट वाली एकादशी थी, व्रत भी हो गया था, नेक्स्ट डे जब उन्हें पारण करना था, पारण की सारी तैयारियां हो गई थी, जितने भी साधु संत, सबको, ब्राह्मण को बुलाना, सब कुछ हो गया था। तभी वहां अचानक से दुर्वासा ऋषि आते हैं। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि का भी आगमन करते हैं और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऋषि दुर्वासा का उस समय स्नान का समय था। उन्होंने कहा कि हम नदी के तट से जब वापस आएंगे तब हम यहाँ पर भोजन प्राप्त करेंगे। राजा अम्बरीश रेडी हो जाते हैं। अब ऋषि दुर्वासा नदी के तट पर चले जाते हैं अपनी स्नान की क्रियाएं करने, लेकिन वहां पर उन्हें समाधि लग जाती है। अब समय पर वो राजा अम्बरीश के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इधर इनके पारण का समय निकल रहा होता है। तब राजा अम्बरीश वहां जो भी ऋषि मुनि थे, जो भी ब्राह्मण थे, जो भी वहां पर विद्वान थे, उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, शास्त्र क्या आज्ञा करता है। ऋषि दुर्वासा के आए बिना भोजन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। पारण का समय अगर निकल गया तो मेरा एकादशी का जो ये अनुष्ठान है वो अधूरा रह जाएगा। तब सभी उन्हें कहते हैं कि आपने तो निर्जल व्रत किया है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत से इस व्रत को खोल सकते हो। तब जो राजा अम्बरीश सेम करते हैं, सिर्फ एक बूंद चरणामृत लेते हैं। अब ऋषि दुर्वासा को हम सब जानते हैं, उन्हें समाधि में ही पता चल जाता है कि राजा अम्बरीश ने व्रत का पारण कर लिया। बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राजा अम्बरीश के पास उसी समय आते हैं और आकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुमसे रहा नहीं गया, मेरे को तुमने बुलाया और मेरे आए बिना तुमने पारण कर लिया। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ कि कृत्या नामक दैत्य अपनी जटा से एक जटा निकालते हैं, जिससे कृत्या दैत्य प्रकट होता है। उसे आज्ञा करते कि अभी के अभी अम्बरीश को भस्म कर दो। देखो, राजा अम्बरीश कोई छोटे मोटे हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान अपने भक्त को कभी कुछ नहीं होने देते। जैसे ही कृत्या नामक दैत्य उनकी तरफ आता है, भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले ही उनके सुदर्शन चक्र आ जाते हैं। वे सुदर्शन चक्र आकर उस कृत्या दैत्य का विनाश करके दुर्वासा जी के पीछे लगते हैं। सभी दूर दुर्वासा जी भागते, कई शरण नहीं मिलती है। फिर अंत में नारायण भगवान के पास जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि आपने भक्त का अपराध किया है, मैं भी आपको क्षमा नहीं करूंगा, जाइए और जाकर अम्बरीश से क्षमा मांगिए। फिर अम्बरीश जी के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। फिर अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं और फिर सुदर्शन वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से ये पूरी जो कथा है वो हमें ये सिखाती है कि एकादशी व्रत का पारण कितना कितना जरूरी है। देखो, राजा अम्बरीश जो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने भी एकादशी व्रत पारण का कितना सम्मान किया और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि व्रत का पारण सही समय पर कितना जरूरी है, तभी व्रत के फल की प्राप्ति होगी। देखिए, कथा बहुत लंबी और डिटेल में है। फिर कभी मैं किसी दिन आपको ये कथा डिटेल में जरूर सुनाऊंगी। अभी आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि व्रत का महत्व कितना है पारण सही समय पे करने का। अब जानते हैं कि पारण कैसे कब करना है हमें। देखिए, आज हमने एकादशी का व्रत रखा है। आज है 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। सर्वप्रथम तो आप सभी को अजा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। कल यानी कि 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को हमें करना है अपने व्रत का पारण, जो कि रहेगी द्वादशी तिथि। पारण करने के लिए हमें उस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। वैसे तो एकादशी की रात्रि सोने की नहीं होती है, उस दिन हम लोग जागरण करते ही हैं, पर किसी कारणवश यदि कोई जागरण नहीं कर पाता है तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कीजिए, अन्यथा घर पर ही श्री यमुना जी या गंगा जी का जल मिश्रित करके स्नान कीजिए।
शुद्ध होकर अपने शरीर पर ब्रज रज या गोपी चंदन का तिलक धारण कीजिए। उसके बाद सबसे पहला कार्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करना। मंगला आरती कैसे की जाती है उसकी संपूर्ण विधि मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज उसे जरूर चेक कीजिएगा। भगवान की मंगला आरती करने के बाद हमें तुलसी देवी की पूजा करनी होती है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण की कोई भी सेवा पूजा बिना तुलसी महारानी की सेवा और पूजा के अधूरी होती है। तो उनकी हर पूजा हर अनुष्ठान में तुलसी देवी की सेवा अत्यंत आवश्यक है। तुलसी देवी की सेवा कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, उन्हें धूप आरती दिखाइए, उनकी आप स्तुति कर सकते हो। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? कम से कम 4, बाकी आगे जितने भी आपकी सामर्थ्य है। थोड़ा समय अगर मिलता है तो वहीं पर बैठकर अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए या हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप आप कर सकते हो। उसके बाद अब हमें भगवान के लिए सुंदर भोग बनाना है। भोग में ध्यान रखिए, शुद्धता और सात्विक भोग होना अति आवश्यक है। शुद्धता से मेरा मतलब है कि मन से भी उस समय शुद्ध होना है और अपने शरीर से भी शुद्ध होना है, और भोजन बनाते समय ज्यादा बोलना नहीं है, मन ही मन भगवान के नामों का उच्चारण करना है। इस प्रकार वो भोजन शुद्ध होता है। सात्विक का अर्थ है कि भोजन प्याज और लहसुन के बिना हमें बनाना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भोजन आप लोग बनाइए। ऐसा नहीं है कि चावल मेरे पास नहीं है तो अब मैं अपने व्रत का पारण कैसे करूंगा या करूंगी। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है बढ़िया भोग भगवान के लिए बनाइए। भोग बनाने के बाद भगवान के पास उसे लेकर जाइए, उसे निवेदन कीजिए। हर भोग सामग्री में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। एकादशी पर भी हम लोग तुलसी पत्र नहीं उतारते हैं और द्वादशी पर भी। तो जो दशमी पर आपने तुलसी पत्र उतारे थे उन्हीं का प्रयोग आपको करना है। जल भगवान के पास रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए। इतना होने के बाद अब देखिए, पारण में हमें गौ माता की सेवा और ब्राह्मण की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी गौशाला है तो वहां पर जाइए, या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर गौ माता है तो वहां पर जाइए, गौ माता की पूजा कीजिए, उनके चरण ढिलाइए, उनकी परिक्रमा कीजिए। और ये जो भगवान को प्रसाद आपने लगाया है इसके 3 हिस्से आपको करने हैं। एक हिस्सा आपको गौ माता के लिए लेकर जाना है, गौ माता को खिलाना है। अगर आपके पास गौ माता नहीं है, इतनी सुबह में आप नहीं जा सकते हो, तो फिर आप ये प्रसाद रख लीजिए, दिन भर में कभी भी गौ माता को खिला सकते हो। अगर उस दिन भी जाना संभव नहीं है तो फिर आप गौ माता के पास जब भी जाते हो उनके लिए का अमाउंट आप निकाल के रख लीजिए कि इतनी धनराशि से मुझे गौ माता की सेवा करनी है। जब भी गौ माता के पास जाना होता है उस धनराशि से आप उनकी कोई भी सेवा कर सकते हो। इस तरह से गौ माता की सेवा करनी है। ब्राह्मण देवता की सेवा तो एक दिन पहले ही यानी कि एकादशी के दिन ही ब्राह्मण देवता के घर जाकर उन्हें और उनकी धर्म पत्नी को दोनों को जोड़े के साथ अपने घर आने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। ठीक है, फिर जब ब्राह्मण देवता आपके घर आते हैं तो भगवान के प्रसाद में से जो 3 हिस्से किए थे उसमें से दूसरा हिस्सा उन्हें आपको जिमाना है। ब्राह्मण देवता जब तक तृप्त नहीं हो जाते तब तक उन्हें आपको भोजन करवाना है। भोजन हो जाने के बाद यथासंभव उन्हें दक्षिणा आपको देनी है, जो भी आपसे संभव होता है। आप कुछ पैसे भी उन्हें दे सकते हैं, अगर उनके लिए कुछ सामान ला सकते हैं तो वो लाइए जो उनके काम आ सके। ऐसी वस्तुएं आपको ब्राह्मण देवता को देकर उन्हें आदर और सम्मान पूर्वक अपने घर से विदा करना है। अब अगर काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें योग्य ब्राह्मण ही नहीं मिलते, क्योंकि देखो ब्राह्मण हमेशा योग्य ही होना चाहिए जैसा शास्त्रों में बताया गया है। कभी भी हमें ऐसे ब्राह्मण को नहीं जिमाना है जो कर्म से तो ब्राह्मण है ही नहीं, सिर्फ जाति या धर्म से ब्राह्मण होता है। उन्हें अगर आप कोई भी दान करते हो तो वो कभी भी नहीं लगता है, क्योंकि ये कलयुग है। ऐसे कई सारे ब्राह्मण है जो कर्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो आपको ये तलाशना बहुत जरूरी है कि सुयोग्य ब्राह्मण कौन है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपको कोई सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो फिर आप मंदिर में जाकर पंडित जी को ये दान और ये भोजन दे सकते हो, या उतना अमाउंट जितना आप ब्राह्मण देवता को भोजन करवाते या दान करते उतना मंदिर में दान कर सकते हो, अगर सेम डे मंदिर जाना नहीं होता है तो। या फिर आप अमाउंट निकालकर अभी मंदिर में रख सकते हो कि जब भी कोई सुयोग्य ब्राह्मण मिलेंगे तब आप उन्हें ये चीज दे दोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ब्राह्मण देवता मिलते ही नहीं है, मंदिर भी नहीं जा सकते हो, तो ये जो ब्राह्मण देवता का अमाउंट आपने निकाला है इसी से आप गौ माता की सेवा भी कर सकते हो, क्योंकि गौ माता सर्व समर्थ है हमें भक्ति प्रदान करने के लिए। गौ माता की सेवा से गोविंद बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो जो गौ माता की सेवा का अमाउंट है वो भी, और जो ब्राह्मण देवता की सेवा का अमाउंट है वो भी, दोनों से आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप सीधा सामान निकाल सकते हो ब्राह्मण के लिए, जैसे कच्चा सामान, आटा, दाल, चावल, तेल,
जो भी भोजन सामग्री बनाने में सामान लगता है सीधा निकाल के रख लो, कच्चा सामान मतलब, और फिर जब भी वो आपको मिलते हैं तो आप उन्हें दे सकते हो। ये था ये सारे ऑल्टरनेट, अगर हमें गौ माता या ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं तो। अगर मिलते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं की सेवा करनी होती है। अब बारी आती है स्वयं के पारण करने की। तो देखिए, हमें हमेशा अपने व्रत का पारण भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना चाहिए। महाप्रसाद से मेरा अर्थ है उनके निर्माल्य से। निर्माल्य यानी कि सूखे चावल जो हमें श्री जगन्नाथपुरी से प्राप्त होते हैं। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, आपके पास निर्माल्य नहीं है, तो आपके घर के आसपास जो भी जगन्नाथ मंदिर है वहां से आप उनसे निर्माल्य मांग सकते हैं, वो लोग आपको दे देंगे। अगर इतना भी नहीं हम कर पाते हैं तो फिर जो अभी प्रसाद हमने भगवान को भोग लगाया था, जो महाप्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, जो तीसरा हिस्सा हमने रखा था, उसी से हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो सबसे पहले भगवान का चरणामृत और तुलसी दल लेंगे, उसके बाद ही कुछ भी हल्का भोजन आपको करना है, क्योंकि निर्जल व्रत करने के बाद एकदम से भारी भोजन हमें नहीं करना होता है, इससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। अगर आपने फल पे, दूध पे, एकादशी प्रसाद पे किया था, तब भी सबसे पहले चरणामृत और तुलसी दल लेना है, उसके बाद ही महाप्रसाद ग्रहण करके हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, द्वादशी के दिन ना एक ही समय भोजन किया जाता है, वो भी शुद्ध और सात्विक। द्वादशी पर भी 2 टाइम भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो सके तो पृथ्वी शयन करना चाहिए। ठीक है। और सूर्य अस्त होने के पहले ही हो सके तो आप लोग भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग भोजन मत कीजिए, क्योंकि एकादशी के जो नियम है वो 3 दिन के होते हैं। तीनों दिन के नियम फॉलो करके ही हमें पूर्णतः व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक जो भी भोजन अवेलेबल है आप सब कुछ खा पी सकते हो, पर एक ही समय आप ध्यान रखिएगा कि आपको भोजन करना है। इस तरह से पारण की संपूर्ण विधि होती है। इस बार हमें अजा एकादशी व्रत का पारण करना कितनी बजे है? तो पारण कल हमें करना है 20 अगस्त 2025 को। समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ये जो समय है ये वृंदावन के अकॉर्डिंग है, मतलब ब्रज के अकॉर्डिंग टाइम है। तो इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हो तो आप इसी समय के हिसाब से पारण कर सकते हो। आपके शहर के हिसाब से अलग पारण समय आपको नहीं चाहिए होगा। ये वृंदावन का समय है। भक्ति हमेशा ब्रज परिकर के पीछे चलकर ही होती है। तो जो ब्रज का समय है उससे हम इस देश के किसी भी कोने में हो हम पारण कर सकते हैं। ना सुबह 6 के पहले पारण करना है और ना ही सुबह 9:30 के बाद पारण करना है। अलार्म लगा लो, किसी को बोल दो अगर आप भूल जाते हो तो, पर 6 से 9:30 के बीच में ही पारण करना है। आई होप आपके सभी डाउट्स पारण को लेकर क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी पूछना है आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, काफी सारे लोग पारण के बारे में नहीं जानते हैं, तो जितना अवेयरनेस हम फैला सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि लोगों को अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके, और इससे थोड़ा पुण्य हमें भी मिलता ही है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे हाइप भी कर सकते हो। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।